वेलकम टू किया एजुकेशन। किया यह वर्ड का मीनिंग है की टू इंफॉर्मेशन एंड यूथ अचीवमेंट। वीडियोस अच्छे लगे तो इसे ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, यह सामाजिक मिशन है। इस सामाजिक मिशन में हमसे जुड़े रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ए डिजायर चेंजेस नथिंग, अ डिसीजन चेंजेस समथिंग, बट ए डिटर्मिनेशन चेंजेस एवरीथिंग। यानी सिर्फ इच्छा होकर कुछ भी नहीं बदल सकता। कुछ बात पर निर्णय लेने से कुछ हद तक बदलाव आ सकते हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय ही सब कुछ बदल सकता है। यानी सिर्फ चाहने या इच्छा करने से कुछ भी बदलता नहीं। अगर आपको किसी चीज को हासिल करना है तो आपको सिर्फ चाह या सोचना नहीं, बल्कि सही कदम उठाने होंगे। कोई अगर कहे मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन उसके लिए कुछ भी कोशिश नहीं करे, तो यह सिर्फ इच्छा ही बनी रहेगी। हाँ, अगर कोई फैसला करता है कि मैं रोज 30 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगा, 1 घंटा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगा, 2 घंटा यह कोर्स सीखने की प्रैक्टिस करूंगा, तो यह एक कदम आगे बढ़ाने जैसा होगा। लेकिन जब तक पूरी तरह से हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 3 महीने में ही इंग्लिश बोलना सीखूंगा, यह ठान ले, तो बस मेहनत और लगन के साथ हर कोई अपने लक्ष्य तक जरूर जाएगा। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले निर्णय लेना होगा और फिर दृढ़ संकल्प के साथ उस निर्णय को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। और यह आप पिछले लगभग 2 महीने से कर रहे हो। यह बात बहुत ही सकारात्मक है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। बस 1 महीने की बात है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स पूरा करना ही है। हम आपके साथ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेसन 147। शी ऑलवेज टॉक्स टू न्यू पीपल बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन बिकॉज यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। They want to play football. They don't want to play football. They wanted to play football. They didn't want to play football. ऐसे ही आप मोर एग्जाम्पल्स, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अपने सेंटेंस खुद से बनाना शुरू करिए। नाउ लेसन 148। कैन यानी करना, कुड यानी कर सकना या कर सकी या कर सका, कुड नॉट कर नहीं सकी कर नहीं सका। शॉर्ट फॉर्म कुडंट होता है। इसके बारे में अलग से जानकारी हम आगे की वीडियोस में देते रहेंगे। शी कैन स्विम वेल, वह अच्छी तरह तैर सकती है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। दे कैन हेल्प अस, वे हमारी मदद कर सकते हैं। शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वॉज यंग, वह जब छोटी थी तो तेज दौड़ सकती थी। ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, वह आसानी से समस्या हल कर सकता था। वी कुड सी द स्टार्स क्लियरली लास्ट नाइट, कल रात हम सितारों को साफ देख पाए। यू कैन कॉल मी टुमारो, तुम मुझे कल फोन कर सकते हो। शी कुडंट बेयर द पेन ऑफ लूजिंग हर पेट, वो अपने पालतू जानवर को खोने का दर्द सहन नहीं कर सकी। ही कैन ज्वाइन द मीटिंग नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह मीटिंग में शामिल हो सकता है। दे कैन विजिट अस ऑन संडे, वे रविवार को हमसे मिलने आ सकते हैं। आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, मैं कल रात ठीक से नहीं सो सका। शी कुड नॉट स्टडी बिकॉज ऑफ द नॉइज, शोर के कारण वह पढ़ाई नहीं कर सकी। ही कुड नॉट प्ले बिकॉज ही वॉज सिक,
वह बीमार होने के कारण खेल नहीं सका। He could be traveling next month. वह अगले महीने यात्रा पर जा सकता है। She could be working late tomorrow. वह कल देर तक काम कर सकती है। They could be playing football in the evening. वे शाम को फुटबॉल खेल सकते हैं। Now, lesson 149, telephonic conversation. Ria, hello, is this Sarah? Sarah, hi Ria. Yes, it's me. How are you? Ria, I'm good, thank you. Are you free to talk? Sarah, yes, I am free. What is up? Ria, I wanted to ask if you are coming to the party tomorrow. Sarah, oh yes, I will be there. What time does it start? Ria, it starts at 6 p.m. Don't be late. Sarah, don't worry. I will be on time. Ria, great. See you tomorrow then. Sarah, see you. Take care. Ria, you too. Bye. Bye. Lesson 150. Here are some sentences with not. I did not lose my keys yesterday. They did not travel to Jaipur last month. He did not finish his homework. She did not buy a new dress. The baby did not sleep well. I did not read the book. We did not have lunch together. He did not forget his phone. She did not sing at the event. I did not clean my room. कल आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाए हैं लेकिन उसमें नॉट नहीं था। उन सेंटेंसेस में भी आप नॉट लिखिए और सेंटेंसेस बनाए, सेंटेंसेस बनाते रहिए। हमेशा आपको यह बात ध्यान में रखनी है। थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ आपके नए सेंटेंसेस तैयार हो जाते हैं। बस हमेशा की तरह आपको पता है, प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार बोलना है। बोलना 10 बार 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 यह हम कहते ही रहेंगे क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बोलना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। लिखना एक बार चल जाएगा। जैसे लिखना एक बार, बोलना बार बार, 10 बार लगातार हमेशा की तरह हमारी रट आपके पीछे चालू ही रहेगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 151, हाउ टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी। थिंक पॉजिटिवली. Your thoughts shape your personality. Replace negative thinking with constructive ideas. सकारात्मक सोच रखना जरूरी है ना दोस्तों। आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। नकारात्मक सोच को रचनात्मक विचारों से बदलना जरूरी होता है। Be confident. Believe in yourself. Confidence is the foundation of success. खुद में विश्वास भरे, खुद पर विश्वास करें क्योंकि आत्मविश्वास सफलता की नींव होती है दोस्तों। Work on your communication skills. Speak clearly and effectively. Listen actively. Keep learning. Read books. Expand your knowledge. अपने आपको जो आपका बोलने का ढंग है, तरीका है, लैंग्वेज है, उसे अच्छी तरह से डेवलप करिए। स्पष्ट और प्रभावी ढंग से बोलना शुरू करिए। सीखते रहे, किताबें पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान का विस्तार करें। जैसा हमने कहा, अगर आपको पढ़ने के लिए वक्त नहीं तो हमारे वीडियोस देखते रहिए। Next, maintain a good body language. A firm handshake, eye contact, and an upright posture reflect confidence. एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज बनाए रखे, एक दृढ़ विश्वास के साथ हाथ मिलाना, आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के साथ बात करना, ईमानदार मुद्रा और आत्मविश्वास को ही दर्शाती है। Next, be kind and empathetic. A strong personality isn't just about power, it is about understanding and supporting others. दूसरे के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनना जरूरी है। एक मजबूत पर्सनालिटी इसका मतलब यह नहीं कि शक्ति भरी पर्सनालिटी, केवल शक्ति के बारे में नहीं, यह एक दूसरे को समझने और उनका समर्थन करने के बारे में
बोला जाता है। सेट गोल्स एंड स्टे फोकस्ड, वर्क टूवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट एवरी डे। लक्ष्य अपना निर्धारित और केंद्रित करना जरूरी है। हर दिन खुद में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें। एक साथ ज्यादा बदलाव नहीं आ सकता है, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते रहिए। आपका व्यक्तिमत्व आपकी पहचान है, इसे विकसित करें, इसे निखारें और दुनिया को आपका सबसे अच्छा जो आपकी पहचान है वो देखने का मौका दीजिए। आज के वीडियो में जो भी नए वर्ड सेंटेंसेस है उसे अपने नोटबुक में सिर्फ एक बार लिखे, बार बार बोलते रहिए और हमेशा की तरह सोने से पहले प्रैक्टिस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।